अगला जी और बताओ, जय मां कैसे बोलना है? भगवान की जय हो। जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। झूलेलाल जी मंदिर झूलेलाल जी महाराज की जय हो। ख्वाजा साहब की जय हो। वाह लारिया में बात आ गया बोलने वाले। वार्ड संख्या ठाकुर जी महाराज की जय हो। वार्ड संख्या 2 से नागौर नगर परिषद में हमारे लाडले उम्मीदवार भाई ओम प्रकाश जी, प्रधान प्रतिनिधि श्रवण जी, पूर्व प्रधान रूपाराम जी, भाई हनुमान भाकर जी, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी बेनीवाल, सुरेंद्र बेड़ा जी, अनिल बारूपाल, आपके युवा नेता जाहिल से सम्मानित मंच उपस्थित। कुर्सी में कुर्सी मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि इतनी देरी से मैं आपके बीच आया, फिर भी आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए, भाई ओम प्रकाश पारासरिया को आशीर्वाद देने के लिए 36 कौम के मोदी बुजुर्ग और नौजवान यहाँ पे आए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वार्ड के अंदर आप बोतल को जिता के भेजोगे। भाइयों, राजस्थान के अंदर 70 साल की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार भरी नागौर की धरती से दिसंबर 16 के अंदर 5 लाख से ज्यादा जवान किसान जुटे और हमने ये कहा कि हमें कांग्रेस और भाजपा मंजूर नहीं, किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और लोगों को रोजगार के साधन मिले। नागौर के बाद बाड़मेर, सीकर, बीकानेर और हम जयपुर पहुंचे। उससे पहले राजस्थान की सरकार को झुकाया। 2018 के बजट के अंदर सरकार ने 50,000 नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर तक मुफ्त बिजली की घोषणा भी वसुंधरा को हुंकार के माध्यम से भाइयों। उसके बाद पार्टी का गठन किया, 3 विधायक जीते। मैंने बहुत लोगों की चिंता करी। मैं ये चाहता था मेरी वजह से कहीं बदमाश जीत के नहीं चले जाए मेरे कैंडिडेट खड़े करने से, तो कई जगह मैंने मेरी पार्टी के वोट बैंक की परवाह नहीं की, इस राजस्थान की आवाम की परवाह की, इसलिए 3 ही विधायक जीते। अगर मैं हर किसी को टिकट दे देता और मेरी चिंता करता तो 3 की संख्या 15 पे पहुंचती, सत्ता का रिमोट कंट्रोल हाथ में रहता। लेकिन मैंने कहा कि मेरी वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि बदमाश और बेईमान विधानसभा के अंदर ज्यादा जीत जाएंगे। तो मैंने सब जगह तमाम इलाके में नजरें घुमा के और सबका ध्यान रखा और इसीलिए आज राजस्थान की जनता हनुमान बेनीवाल का ध्यान रख रही है। भाइयों, लोकसभा के चुनाव के अंदर 3 विधायक हम विधानसभा में जिता के ले गए, 9 लाख के लगभग वोट लिए। कई जगह भाग्य ने हमारे उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया, पैसा हमारे पास था नहीं, चंदा हमने किया नहीं लोगों से। जिस तरह कई पार्टियां 10-10 किलो आटा मांगती है, आपने देखा हो कई पार्टियों को कि 2 रुपए दे दो, 5 रुपए 1 किलो आटा। हमने कहा नहीं, मजबूती से लड़ेंगे, मर्दानगी से लड़ेंगे। लोग ये नहीं कि हनुमान तो 1-1 रुपया मांग के और अब अपने वो कर रहा है। भाइयों, मैंने हमेशा लड़ाई मान और सम्मान की लड़ी। लोकसभा का चुनाव के अंदर आया, आपने भरपूर मदद करी। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में सीट छोड़ी। आपको पता, सीट तो लोग अपनी गाड़ी की भी नहीं छोड़ते, किसी के छोड़ते हैं क्या? सांसद की सीट मोदी जी से छुड़वा दी और आपने भारी वोटों जीता के भेजा। मेरा बोतल का चुनाव चिन्ह था, ज्योति मिर्जा और वसुंधरा को बोतल के चिन्ह से वो थी कि हनुमान बोतल कैसे लगे, बोतल तो हमारी है। और वो दोनों ने मेरा बोतल का चिन्ह चुरा लिया और फिर टायर पे आपने मुझे दिल्ली भेजा। और नागौर को भी भाइयों 2019 के अंदर जिन लोगों ने नागौर के विकास के अंदर बाधा बने, विकास अवरुद्ध किया, उनको घर भेजने का रास्ता साफ किया और दिल्ली जाते ही टायर से मैं बोतल का चिन्ह वापस लेकर आया। ये बोतल दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। शुद्ध स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का
कि जिधर मैं चला उधर जवान चला, क्योंकि जवानों को पता है कि हनुमान बेनीवाल गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, और जवान जिधर चाहे, किसान जिधर चाहे उधर मैं चला। मैं दिल्ली चला गया, बीजेपी ने कहा कि पार्टी का विलय करो, आपको मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा विलय करने के लिए पार्टी नहीं बनाई, मुझे मंत्री नहीं बनना। 4 बार राजस्थान में ठोकर मारी, फिर दिल्ली में मारी, और जब देश के किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, दिल्ली के बड़े नेताओं ने कहा कि हनुमान जी अगर अब इंडिया छोड़ दे तो किसानों की जीत हो सकती है। एक झटके के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान कौम के खातर 17 को ठोकर मारी, और किसान हनुमान बेनीवाल सड़क पर बैठा। देश का पहला एमपी, तो 28 दिन से ठंड के अंदर सड़क पर बैठा हूँ। भाइयों, प्रधान बनने के बाद भी लोग सड़क नहीं निकलते हैं कि मैं प्रधान बन गया, मैं सरपंच बन गया, बाहर को निकला। एक एमपी सड़क पर बैठा है, और वो आदमी जिसके 5-5 लाख लोग इस स्टेट के अंदर फॉलोवर हो, तो एक आह्वान पे 5 लाख लोग इकट्ठा करें। ये जो जयपुर दिल्ली का हाईवे था, ये लाल झंडे वाले और इनसे बंद नहीं हुआ। ये हाईवे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार के बाद देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो चेत गई, और हरियाणा सरकार ने हाईवे को बंद कर दिया कि RLP वाला अगर आवे तो फिर दिल्ली का कूच इनका रहेगा और पता नहीं क्या होगा। हाईवे को बंद कराया, हाईवे बंद करा के लगातार बैठा। अब सरकार आपको पता है जो करेगी, धीरे धीरे हम जो चाहते थे सरकार करेगी, बिलों को होल्ड कर रही है, बिल वापस भी लेगी, गारंटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी, सारा काम होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता जब भी किसानों को पड़ी तो मैं सड़क पर आया, स्टेट में भी आया, नई पार्टी बना के आया। धोखा आपको दिया नहीं, एक लक्ष्य और एक दिशा दी, और मैंने कहा कि असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। ये बात मैंने हमेशा कही है, ये बात राजनीति के अंदर पहली बार किसी व्यक्ति ने कही। हो सकता है कि मैं मंत्री नहीं बना, क्या फर्क पड़ता है, मंत्री के नहीं बनते, सारे मंत्रियों को कौन आप जानते हो, आप सारे मंत्रियों का नाम थोड़ी जानते हो। आधे तो ऐसे बेचारों को फाइल ही नहीं आती रहती मंत्री, वो मंत्री बनने के बाद रोते रहते हैं कि साहब हमारे पास तो फाइल नहीं आती, हमारी तो चलती नहीं। और दिल्ली में इतने मंत्री भरे पड़े हैं, मैं खुद आधे मंत्री को नहीं जानता लोकसभा के अंदर, पता नहीं कौन सा कहाँ का है, राज्य मंत्री उसका, ये वो। मंत्री बनना सब कुछ नहीं होता, जनता का प्यार प्रेम और आशीर्वाद पाके। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे व्यवस्था परिवर्तन करनी है, कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखा के राजस्थान मछली किसान के बेटे को CM बनना, इसलिए मैं संतरी बन के सेवा करूंगा, और संतरी बन के राजस्थान के अंदर सेवा की। भाइयों, पार्टी बनाने के बाद मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा, पार्टियां बदलते जरूर थे, पंचायत चुनाव छोड़ो, खुद 6 महीने ज्यादा अलग नहीं रह पाए। जो जानते करौली से आते हैं, कितने नेता थे, कहाँ गए, छोड़ गए। कोई वसुंधरा की गोद में बैठ गया जाके वापस, कोई गहलोत की गोद में बैठ गया वापस। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने नया लक्ष्य आपको दिया, पंचायत चुनाव लड़ाए, और शहरी क्षेत्र के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को उतारा। चोमू के अंदर पिछले चुनाव में 1 सीट जीते, एक जगह 2nd नंबर रहे। बेरोड में चुनाव लड़ाए, और 5 दर्जन से ज्यादा, 60 से ज्यादा नगर निकायों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक विचारधारा बन गई कि संघर्ष का नाम RLP है। या पहला किसान का बेटा हूं, खुद की पार्टी बना के और इस तरह इसको खड़ा किया। आपको पता है कि एक परिवार को चलाने में कितनी बड़ी दिक्कत आती है। एक व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसके पीछे सारा सिस्टम लगा हुआ है कि हनुमान को किसी न किसी तरह डिफेम करो, बदनाम करो, पकड़ो। काजल की कोठरी में रहते हुए कभी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि पानी की बोतल भी हनुमान बेनीवाल अपने घर पे किसी से मंगाता है। सारी व्यवस्थाएं आपका आशीर्वाद से सब होता है। चुनाव भी लड़े, आपने आशीर्वाद भी रखा, धन्यवाद दूंगा खींवसर की जनता का और नागौर की पूरी जनता का। MP बनाने के बाद 2 बार वोट डाले, अगली बार जोरदार। लेकिन खींवसर ने तो हर चुनौती को 13 में तो वसुंधरा को चुनौती दी, नागौर में 9 भाजपा 1 खींवसर। अब की बार आपने 2 RLP, भोपालगढ़ और डायल के अंदर 2nd नंबर पर RLP रही, फिर MP के गठबंधन के अंदर। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि नगर परिषद में जानते भाई ओम प्रकाश चुनाव लड़ रहा है, मैं वोट मांगने 2 नंबर वार्ड के अंदर आया हूँ। हो सकता है मैं लेट हो गया, वार्ड के अंदर आप सब लोग आज रात को 2 दिन के अंदर घर घर ये बात पहुंचाओगे कि हनुमान बेनीवाल ओम प्रकाश पाराचरिया के लिए वोट की अपील करने वार्ड के अंदर आया था, और ये वोट हनुमान जी को डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर मैं यहाँ नहीं आया था, फिर भी आपने भरपूर मदद करी मेरी। और ये वार्ड हमारे ही घर के वार्ड, यही पड़े बड़े हम जब छात्र जीवन के अंदर थे, कई लोग यहाँ बैठे आते जाते नहीं वार्डों में घूमते थे।
बड़े हो गए सब लोग। अब तो मेरी शादी लेट हुई इसलिए मेरे बच्चे छोटे हैं, बाकी मेरे साथ थोड़ा बच्चों की शादी हुई करीब भाई वो सारा थोड़ा खुशी हिसाब से सारा भाइयों इतना ही आह्वान आपको करता हूँ कि अपना वार्ड है, सारे ज्यादातर गांवों के लोग रहते हैं, लेकिन विकास यहाँ कहीं भी नहीं है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा नौकरी पैसा सारा बिजनेस क्लास लोग रहते हैं, कौन ध्यान देता है? क्योंकि नगर परिषद में जो जीत के जाते हैं वो अपना काम करने में लग जाते हैं, कोई बजट का रोना होता है, कोई दूसरा रोना होता है। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, वार्ड का विकास करेंगे। 10 लाख रुपए वार्ड के विकास में जहाँ भी आवश्यकता हो, मैं मेरे MP को टेस्ट देने की घोषणा करता हूँ। और नगर परिषद का जितना विकास आप चाहोगे, सड़कों की व्यवस्था, सड़क, सीवरेज, पीने का पानी और बिजली, जो भी व्यवस्था होगी मैं पूरी करूंगा। यह विश्वास दिलाना है आपके वार्ड के अंदर मैं आपके बीच आया हूँ। आप सब लोग, बोतल का चिन्ह है, बोतल को जिताना है। मुझे नागौर का जो मौसम देख के लग रहा है कि नागौर में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नागौर की जनता पछाड़ देगी, शहर की निर्दलीय जीतेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखना है, एक एक वोट कीमती है। नौजवानों एक एक वोट के लिए जुड़ जाओ, आप सब जुटोगे। कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, ये कोई MP और MLA का चुनाव नहीं, एक वार्ड का चुनाव है। कितने वोट है वार्ड के अंदर? 1400 और पोलिंग कितने होंगे? 1100 होंगे। 400 वोट जो लेगा वो जीत जाएगा, है ना? तो आप इतने लोग हो, ये तय कर लो कि हमें वोट RLP को देना है। कई लोग ये कहते हैं यार, तो मान लो किसी को ओम प्रकाश अच्छा नहीं लगता, हनुमान बेनीवाल के नाम से दे देना, और किसी को लगेगा हनुमान बेनीवाल को नहीं देना चाहता, ओम प्रकाश को दे देना, ठीक है ना? बोतल के चिन्ह पे वोट देना। कांग्रेस भाजपा को सबक सिखाना। बोले कितने वोट दिलाएगा वार्ड में? 50। मैं तो कहूँ 600 दिला के जीत गए। सब लोगों को आह्वान करना, आपका भाई बीच में आया। अब ये मत कहना सुबह कि साहब लेट आया हनुमान जी तैयार, लेट होने लेट काटनी है पूरी, ठीक है? आज और कल में हर घर घर जा और पैदल मार्च करना। ओम प्रकाश जी आपको 2 दिन छोड़ना नहीं है, 2 दिन ये झगड़ा के लक्ष्य से चुनाव जीतना है। 500-600 वोट का लक्ष्य लेके चलो। सारे लोगों मोदी को सारे अपने भाई है, ग्रामीण इलाका है, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, सब नौकरी पैदा, सब अपने लोग हैं। और सबके लिए कौन लड़ता है? कांग्रेस BJP के नेता लड़ने के लिए नहीं आते। राहुल गांधी वोट मांगने थोड़ी आएगा आपके यहाँ, गहलोत आएगा क्या? और सुंदर थोड़ी आएगी वार्ड में, हनुमान बेनीवाल है वोट मांगने। इस बात का भी ध्यान रखना कि वोट की कीमत कौन जानता है। RLP पार्टी का सांसद आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया। भाइयों, मेरे से बड़ा नेता वार्ड में आ जाए तो मैं आपको वोट के लिए नहीं कहूंगा, और नहीं आए तो कहना हनुमान जी आपके गए थे। ओम प्रकाश का गारंटर तो मैं हूँ, ये जीत जाएगा, मेरी गारंटी है, कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को वोट मत डाल देना जिनकी कोई गारंटी नहीं, जीते कहाँ पे, वोट कहाँ डाले और अपनी कीमत लगाते घूमे सड़कों में, जिस तरह इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। मुझे मजबूती देनी है, जितनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत होगी उतना ही आपका भाई मजबूत होगा, और जितना मैं मजबूत होऊंगा उतनी किसान कौम देश में मजबूत होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आप सबके लिए शुभ है। जुट जाओ, एक एक व्यक्ति तय कर लो, नौजवानों लग जाओ, एक एक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर जाकर तय करो कि हमें वार्ड नंबर 2 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराना। किसी ने सोचा था क्या ये प्रधान बनेंगे? आप बताओ। सरवन नागौर का प्रधान बना, किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी, गरीब आदमी, दलित का बेटा जो ढाणी से आया और प्रधान बन गया। सब लोगों की इच्छा थी हमारी, बन गया प्रधान। किसी ने सोचा क्या नामा का प्रमुख बनेगा, जिस आदमी को जानता ही नहीं। पैसे वाले अटैचियां लेके घूम रहे थे नागौर में, अटैचियां घर पे रह गई उनकी। तो सारा जो तय करता है वो जनता करती है। इसलिए आप भी मत देखो यार कांग्रेस भारी पड़े, BJP क्या नहीं भारी पड़े। मैं तो एक लोग फेंक उठा कांग्रेस BJP। तो आप लोग वार्ड से दोनों पार्टियों को उठा के और बाहर फेंक दो वार्ड से। ये आपको करना है। आपको ओम प्रकाश मेरे भरोसे पे इस वार्ड में टिकट लेकर आया तो मेरा भरोसा मत तोड़ना। कम वोट आएगा मैं पूछू ना वार्ड डालना है, मैं कहीं गिरे हो वोट कम क्या आया, आप ध्यान रखिए। और आज ही चलो हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से आपको मजबूत समर्थन इस भाई को देना। ये मैं वोट की अपील करना आपको भी चाहिए। और आप सारे घर के लोग अपील भी करोगे, कांग्रेस BJP के बेकाव में अपने नहीं आना। 60 साल कांग्रेस BJP के बेकाव के अंदर आके नहीं तो नागौर का भला हुआ। भाइयों, जब अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद और JCB का पंजा चलता है तो कोई नेता बोलता है क्या?
एक ही व्यक्ति है जो कहता गरीब का घर मत उजाड़ो, मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति की मदद आपको करनी है, ऐसे व्यक्ति की पार्टी जो आपकी खुद की पार्टी है उसकी मदद आपको करनी है। वार्ड के विकास को नए आयाम देंगे, ये मैं घोषणा करके आपके बीच में जा रहा हूँ। जितनी भी वार्ड की समस्या है आप लिख के मुझे दे देना। 2 नंबर वार्ड की कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी, सबका समाधान करेंगे। किसान जवान 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे और नए नागौर, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।